ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 मार्च 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। देखो, बाबा ने भी पहला शब्द ही क्या बोला, सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। और बाबा बार बार क्या सुनाते हैं, बाबा का परिचय सबको दो, सेवा करो। हम सेवा की जो भी प्लानिंग करते हैं उसमें हमें सुस्ती नहीं रखनी चाहिए। बाबा का ऑर्डर मिला, बाबा का श्रीमत मिली और तुरंत एक्ट में लाओ, बस करने में लग जाओ। इसलिए बाबा कहते सुस्त नहीं बनना है। जो बाबा सुनाते उसको तुरंत एक्ट में लाना है, करके दिखाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप किन बच्चों पर सदा राजी रहते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो अपनी सर्विस आपे ही करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, स्पूत बच्चे हैं, बाप के बताए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं, ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कभी भी अपने ऊपर अकृपा नहीं करो। अपने को सावधान करने के लिए अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखो। अपनी एम ऑब्जेक्ट का चित्र जो लक्ष्मी नारायण का बाबा ने हम सब बच्चों को दिखाया है, और बार बार देखते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। राजाई के नशे में रह सकेंगे। गीत सुना ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा तुम बच्चे सुन रहे हो वो तुम्हारे सन्मुख बैठ तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। कोई कुछ करके जाते हैं ना, तो उनके पीछे उनकी महिमा गाई जाती है। जैसे शंकराचार्य अपने सन्यास धर्म को स्थापन करके गए हैं, तो उनकी महिमा यहाँ ही अब जरूर होगी। सन्यासियों की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। अन्य धर्मों में तो डायनेस्टी राजाओं की चलती है, सन्यासियों में राजाओं की डायनेस्टी नहीं चलती है। जैसे क्रिश्चियन की डायनेस्टी चलती है ना, धर्म भी है, राजाई भी है, वैसे ये देवताओं का धर्म भी है और राजाई भी है, जिसके चित्र भी बने हुए हैं। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में राजाई का चित्र है। राजाई में तुम्हारा यहाँ का ही चित्र दिया जाता है। भविष्य का चित्र उसी नाम रूप वाला तो हाथ में आ ना सके। तुम जानते हो हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर ताज सहित राजाई करेंगे। अभी राजयोग सीख रहे हैं। जब आत्मा शुद्ध सतो प्रधान बन जाएंगी, सर्वगुण सर्व शक्तियाँ जीवन में धारण कर लेंगी, तो फिर यही आत्मा सतयुग में जाकर के बाबा ने कहा राजाई करेंगी। वो नाम रूप आदि सब बदल जाएंगे। आत्मा में संस्कार वो राजाई, वो दिव्य गुणों वाले रहेंगे, परंतु शरीर बदल जाएगा, नाम और रूप बदल करके देव आत्मा बन जाएंगे। ये चित्र भी बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। जो बच्चे समझते हैं हम भविष्य राजाई पद पाएंगे। हर एक जो भी ब्राह्मण कुलभूषण है और जिनको निश्चय है, निश्चय तो सभी को होता ही है, कहते हैं हम श्री नारायण को वरेंगे, तो राजयोग का चित्र और ऊपर में राजाई का चित्र और उनके ऊपर फिर शिव बाबा का चित्र हो। इस पर कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाए। वो शंकराचार्य और ये भगवान शिवाचार्य, दोनों में कॉन्ट्रास्ट क्या है, वो दोनों का चित्र दिखाने हैं और वो बताना है। बाबा ने कहा ये ज्ञान का सागर है। शंकराचार्य ज्ञान सुनाने वाला ज्ञानवान है। वो किस लिए ज्ञान सुनाते हैं? हठ योगी कर्म सन्यासी बनाने के लिए। उनका चित्र ही अलग है, उनका आसन अलग होता है, तो उनका भी चित्र बनना चाहिए। हठ योगी आसन, गेरू कफनी, माथा मुंडा हुआ, माना हर एक का अपना अपना रहता है ना। किसी का माथा पूरा क्लीन किया हुआ रहता है, कोई गेरू कफनी पहनते हैं, कोई हठ योगी सन्यासी आसन जो नहीं, वो प्राणायाम चढ़ाना वगैरह, तो वो सारा अलग अलग प्रकार का होता है। ऐसे चित्र दिखाने चाहिए तो कॉन्ट्रास्ट सिद्ध हो। उन्हों का पुनर्जन्म यहाँ ही होता है। इन बातों पर विचार सागर मंथन कर तुम बहुत काम व सर्विस कर सकते हो।
परंतु विरला कोई ऐसा पुरुषार्थ करता है। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करनी चाहिए सेवा, परंतु बहुत कम बच्चे हैं जो ऐसा मेहनत करते हैं। माया सर्विस में बहुत सुस्त बनाती है, बहुत बनाती है, परंतु हमें नहीं बना सकती। उमंग और उत्साह के पंख जिसको लगे हुए होते हैं ना, बाबा ने कहा और बच्चों ने किया। जैसे बाबा ने शिवरात्रि के 2-2.5 महीना पहले रोज बाबा मुरली में बताते थे, बच्चे ये शिवरात्रि धूमधाम से मनानी है, धूमधाम से मनानी है। आज तक वो अंदर धूमधाम गूंजता है, धूमधाम से मनानी है। मतलब कितना बड़े रूप से और कितना उमंग उत्साह में आकर के कितना प्लान करके और अच्छे से अच्छा करना है। और सच में बाबा ने कहा और अपने अंदर वो धूमधाम घुस गया और उसके अनुसार उमंग उत्साह है और कुछ करना है, कुछ करना है। और आखिर मुझे लगता है शिवरात्रि में भी पहली बार 2000 से ऊपर पब्लिक इकट्ठा होना वो कोई इतना इजी नहीं था, परंतु ये बाबा की कमाल है। बाबा जब कहता है तो उसको अगर हम तुरंत मान लेते हैं और उस उमंग से वो कार्य को करते हैं तो अवश्य सफलता मिलती है। यह हमारा खुद का अनुभव है। तो बाबा कहते माया सुस्त बनाती है। बहुत लोग नहीं सुनते बाबा की श्रीमत को, अगर सुनकर के उमंग में नहीं आते हैं तो फिर माया तो अपना काम करेगी, सुस्ती डालेगी, बहुत धोखा देती है। तो संन्यास धर्म का भी चित्र बनाए लिख देना चाहिए। शंकराचार्य द्वारा स्थापन किया हुआ हठ योग कर्म संन्यास कब शुरू हुआ, कब पूरा होने वाला है। तुम कोई भी धर्म की तिथि संवत सहित आयु निकाल सकते हो। सबका मठ पंथ अथवा धर्म पूरा एक ही समय होता है। तो ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर फिर एक्ट में आना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, वो शंकराचार्य की स्थापना, ये भगवान शिवाचार्य की स्थापना। ये राजयोग आधा कल्प चलता है। शिव बाबा आते ही तब है जबकि हठ योग का विनाश हो और राजयोग की स्थापना होनी होती है। तो ऐसे युक्ति से चित्र बनाने चाहिए। वो हठ योग द्वापर से कलयुग अंत तक चलता है। राजयोग की 21 जन्म राजधानी चलती है। फिर लिखना है वो है हठ योग, उसमें घर बार छोड़ना पड़ता है। इसमें सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करना पड़ता है। अपने तो हर एक चित्र में लिखत है जितने भी ये चित्र बने हुए सभी में बाबा कहते देखो अपने सारे चित्र लिखत सहित बने हुए, ताकि कोई समझाने वाला ना हो, पढ़ भी लेगा तो भी कुछ तो समझ में आएगा। इसलिए बाबा कहते और कोई के भी चित्र में ऐसी लिखत नहीं होती है। तुम तिथि तारीख सब जान सकते हो। तो घर में भी अपना राजयोग और राजाई का चित्र देखकर नशा चढ़ेगा। तुमको देवताओं के चित्र को हाथ जोड़ने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि उन मूर्तियों के आगे ठीक है एक रिस्पेक्ट अलग चीज़ है, परंतु हाथ जोड़ते रहना और कर्म में कुछ नहीं लाना, वो चीज़ बाबा कहते हाथ सिर्फ जोड़ने की दरकार नहीं, परंतु प्रैक्टिकल उन जैसा जो वो चित्र को तुम देख रहे हो उन जैसा बनने का, उनसे कुछ अच्छी प्रेरणा लेकर के गुणवान बनने का वो पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। तुम तो स्वयं वो बनते हो तो सामने चित्र देखकर खुशी का पारा चढ़ेगा और दिल दर्पण में अपना मुंह भी देखेंगे कि हम ऐसे श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने के लायक हैं। अंदर चेकिंग भी तो होगी ना, जैसे ही हम वो चित्र देखेंगे कि सही में हम हमारे अंदर ऐसे वो गुण, जैसे वो बनना है हमें, ऐसे वो गुण हमारे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं तो फिर शर्म आएगी। हाँ, वो चित्र को देख के अगर हमारे कर्मों में वो चीज़ नहीं होगी तो देख करके शर्म भी आएंगी, दिल भी खाएगा। जो योग में रहकर विक्रम विनाश करते हैं वही इतना ऊंच पद पा सकते हैं। यह है भविष्य के लिए पढ़ाई, और सब पढ़ाइयाँ होती है इस दुनिया इस जन्म के लिए। तुम्हारी भविष्य के लिए पढ़ाई है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं तो उनका चित्र पॉकेट में रखते हैं, जैसे बाबा श्री नारायण का चित्र रखता था, परंतु ये ज्ञान नहीं था कि हम ऐसा बनेंगे। अब तो जानते हैं हम ये बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम नर से नारायण बन सकते हो, तो ये चित्र पॉकेट में पड़ा हुआ रहे। मित्र संबंधियों आदि को भी चित्र पर समझाने से बहुत खुश हो जाएंगे। उन पर भी रहम करना है, फिर कोई समझे या ना समझे, अपना काम है हर एक को समझाना।
संदेश देना हमारा फर्ज है। फिर उन आत्माओं के भाग्य में जितना होगा उतना वो अवश्य लेंगी, और अगर नहीं भी लेंगी तो बाबा जाने और वो आत्माएं जाने, हमने तो हमारा काम पूरा कर लिया है ना। इसलिए वो कल को वो आत्माएं ये उलाना नहीं कर दे सकती कि हमें तो बुलाया तक नहीं, हमें तो बताया तक नहीं। हमने बुला भी लिया और बता भी दिया, हमारा काम पूरा। इसलिए बाबा कहते हैं हमको भगवान राजयोग सिखाते, सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकता। तो चित्र देखने से बहुत खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य नौकरी पर जाते हैं तो रास्ते में कहाँ मंदिर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, वो है भक्ति। तुमको तो ज्ञान है कि हम ये हैं, ये हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है। तुम भी करते हो ना, तुम भी मास्टर जगदम्बा हो ना। तुम्हारा यादगार भी मंदिर है, तुम भी चैतन्य में यहाँ बैठे हो। समझानी ऐसी क्लियर हो जो मनुष्य समझ जाए। दिलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या के चित्र, ऊपर में वैकुंठ बनाया है। कैसा अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो ये चित्र बनाकर अपने दफ्तर में भी, माना अपने ऑफिस में भी रख सकते हो, जिससे वो स्मृति आएगी। मन मना भव और सुदर्शन चक्र की भी स्मृति आएगी। शिव बाबा हमको ये पढ़ाते हैं, हम ये राजा रानी बनेंगे। आपे ही चित्र बनाए, अपने को सावधान करते रहो। हम पुजारी से 100 पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। तो चित्र से अपनी भी सर्विस होगी और दूसरे को भी समझाने की सर्विस होगी। ऐसे बच्चों पर बाप भी राजी होते हैं। ऐसी जो सेवा करते, बाबा कहते मैं भी ऐसे बच्चों पर राजी होता हूँ। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, सपूत नहीं बनेंगे तो बाप नाराज हो जाएगा। कहेंगे अपने बच्चे अपने ऊपर आंख रुपा करते, बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चित्रों से भी तुमको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तुम बहुत अच्छी रीति किसी को समझा सकेंगे। वो है हठ योग और ये है राजयोग। वो गुरु लोग तो ये राजयोग सिखा ना सके। हम बेहद के सन्यासी हैं। सन्यास का अर्थ ही है 5 विकारों का सन्यास। वो पवित्र बनते हैं जंगल में जाकर। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, इसलिए ये अलंकार विष्णु को दिखाते हैं। हम ऐसा बनते हैं। समझाने में बड़ी चतुराई चाहिए, होशियारी चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाप भी चतुर है ना, चतुर मना होशियार। तुम्हें फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बहुत स्वीट टेम्पर होना चाहिए। बहुत स्वीट टेम्पर मना बड़ा मीठा मिजाज। बाप के टेम्पर को देखो कितना प्यारा है, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। भले उनको कालों का काल भी कहते हैं, परंतु वो इतना कड़ा थोड़ी है। बाप वो समझाते हैं मैं आकर सबको ले जाता हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को गुलगुल फूल बनना है श्रीमत पर। तुम सब आत्माओं को भी पुराना शरीर छुड़ाए वापस ले जाऊंगा। ड्रामानुसार तुमको भी जाना ही है। तुमको अब ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कर्म पूछना ना पड़े, फिर तुमको भी साथ ले जाऊंगा। ये भी बताएंगे कैसे जाते हैं, कौन रहते हैं। आगे जब नज़दीक होंगे तो सब बताएंगे। जब तक जीते हैं नई नई युक्तियाँ समझाते रहेंगे। बाप के डायरेक्शन पर अमल होता है तो बाप को खुशी होती है। सबको सर्विस में मदद मिलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, बड़े चित्र भी बनाए सेंटर पर तुम रख सकते हो तो मनुष्य कॉन्ट्रास्ट देखें। अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब रात्रि क्लास भी है छोटी सी, वो भी साथ में ही है, सुनेंगे। 28 मार्च 1968 68 में बाबा ने मुरली चलाई थी रात को, तो वो हम सुनते हैं। बाबा ने समझाया है ऐसी प्रैक्टिस करो, यहाँ सब कुछ देखते हुए, पार्ट बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे।
जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़कर हमको अपने घर जाना है। ये ख्याल और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा और कोई भी ये समझते नहीं है। वो तो समझते हैं ये दुनिया अभी तो बहुत चलनी है, अपना पता नहीं है, एक सेकंड का भरोसा, लेकिन ये दुनिया तो अभी बहुत चलनी है, उस भरोसे पे चल रहे होते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, आसुरी मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। देवताओं में दैवी गुण होते हैं, वो भी हैं तो मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। यहाँ के मनुष्यों में आसुरी गुण है, ये फर्क है ये भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य, उनमें दैवी गुण है, इनमें आसुरी गुण है। तुम जानते हो ये आसुरी रावण राज्य फिर नहीं रहेगा। अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हैं। करते हो व नहीं करते हो, हर एक की अपनी गति को जानते हो। हर एक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही राज्य होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन है ना। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है। वन वन से इन्हों की राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो हम ये बन रहे हैं। बाप अपने से भी उन बच्चों को ऊंच ले जाते हैं, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। बाबा ने कहा तुम हो लकी, समझते हो बाबा, बिल्कुल ठीक, अर्थ सहित नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख घनेरे देते हैं। ये ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है, तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। वेरी गुड बाबा, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, ये ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है, तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है और तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है, जो इतना वंडरफुल पार्ट बजाती है शुरू से लेकर अंत तक। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। हर एक की तकदीर है तो कल पहले वाली फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये नहीं बता सकते कि 8 रत्न कौन बनेंगे, बताने का पार्ट ही नहीं। आगे चलकर तुम अपने पार्ट को भी जान जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला, जितना जो उस पर चलेंगे। इसको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हो, हाँ, इनको तो सूक्ष्म वतन में देखते हो। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ साथ में बैठे हैं। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड का काम है। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बुद्धि से लगता है बात तो बरोबर ठीक है, भले त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु ये कोई नहीं समझते होंगे कि अभी तुम समझते हो, है ना। अभी बाबा ने कहा तुम कितने पद्मा पद्म भाग्यशाली बच्चे हो। कभी कभी अपने को थपथपाया करो, हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं, है ना, जिन्होंने भगवान को पहचान लिया और भगवान के द्वारा पढ़ रहे हैं, भगवान के द्वारा पल रहे हैं, भगवान के द्वारा सतयुगी राजधानी स्वर्ग में जाने का रास्ता उनको मिल रहा है। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो तुम कितने पद्मा पद्म भाग्यशाली हो। देवताओं के पाँव में पद्म दिखाते हैं ना, पद्म भी नाम वाला है। पद्मपति बनते भी गरीब साधारण ही हैं, करोड़पति तो कोई आते ही नहीं है। 5-7 लाख वाले को साधारण कहेंगे, वो भी उस जमाने का 5-7 लाख की बात कर रहे हैं बाबा। हाँ, उस जमाने में जिसके पास 5-7 लाख हो उसको भी साधारण बोलेंगे। बाबा के पास उस जमाने में भी करोड़ों था, है ना, तो बाबा को साधारण नहीं मानते थे। बाबा एकदम जैसे रॉयल राज घराने के लोग होते ना, उनके जैसा थे। इस समय 20-40 हजार तो कुछ भी नहीं है। पद्मपति कोई है तो सो भी एक जन्म के लिए करके थोड़ा ज्ञान लेंगे, समझकर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे जो पहले आए, फट से सभी का पैसा काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है। साहूकारों को कहा जाता है अभी सर्विस करो, ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाज कहलाते हैं।
भारत इस समय सभी से गरीब है। भारत की ही सबसे जास्ती आदमशुमारी है, क्योंकि शुरू में आए हैं ना, जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए हैं, एकदम गरीब बन पड़े हैं। फिर बाबा ने कहा खर्चा करते करते सभी खत्म कर दिया है। बाप समझाते हैं अभी तुम एकदम गरीब बन पड़े हो, खर्चा करते करते सब कुछ खत्म हो गया। निराकार गॉड तो एक ही है ना, बलिहारी एक की है। दूसरे को समझाने की तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो, आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है, इस ड्रामा की टिक टिक को तुम बच्चे जानते हो। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट कल्प कल्प रिपीट होती रहती है, सेकंड बाय सेकंड चलती रहती है। बाप ये सभी बातें समझाते फिर कहते हैं मन मना भव। अब इतनी सारी बातें सुनाने के बाद लास्ट में बाबा कहते मन मना भव, मन को मेरे में लगा दो। बाप को याद करो, कोई पानी व आग से पार हो जाते हैं, उससे फायदा क्या है, इससे कोई आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। और रात को मुरली चली है इसलिए गुड नाइट, और हम सुबह सुन रहे हैं इसलिए गुड मॉर्निंग भी साथ में। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा अपना मिजाज बहुत स्वीट बनाना है, श्रीमत पर बाप समान प्यारा बनकर स्वयं को गुलगुल मना फूल जैसा बनाना है। दूसरी बात, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, अपने को सावधान करने के लिए अहम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। हाँ, लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है उसको अपने सामने रखना है और उसके अनुसार ही हमें पुरुषार्थ करना है। मित्र संबंधियों पर भी रहम करना है, माना उनको भी ये परिचय देना है। वरदान में बाबा ने कहा तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। मधुबन महान तीर्थ है, भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव बच्चे अभी करते हो कि इस महान तीर्थ पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार कर देती है। ये स्मृति भी एक ताबीज का काम करती है। कोई भी बात वो यहाँ के वातावरण को याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे, तो इस धरनी पर आना भी बहुत बड़ा भाग्य है। स्लोगन में बाबा ने कहा रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव दोनों ही चीज़ चाहिए, उसकी डबल अथॉरिटी वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। विचार सागर मंथन कर बाबा जो सुनाते हैं उसे एक्ट में लाना है। ओम शांति। गीत में बाबा ने कहा सुना, आप सबने गीत सुना, ओम नमो शिवाय, मना बाबा की महिमा सुनी। तो ये था बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।